बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियों के बीच बादलों से लिपटा एक छोटा सा गांव बसा था। नाम था हिमगिरी। चारों तरफ देवदार के घने जंगल, दूर से आती झरनों की कलकल, और सुबह की पहली किरण जब गांव के लकड़ी के घरों पर पड़ती तो ऐसा लगता मानो प्रकृति खुद मुस्कुरा रही हो। इसी गांव में रहता था एक लड़का, आरव। उम्र महज 12 साल, पर आंखों में सपनों का समंदर। वो हर नई चीज को देखकर उत्साह से भर उठता। कभी पेड़ पर चढ़कर पक्षियों की बोली सुनता, कभी नदी किनारे पत्थर फेंककर लहरें बनाता। गांव के बच्चे उसे जिज्ञासु राजकुमार कहकर चिढ़ाते। पर एक बात थी जो आरव को हमेशा पीछे खींचती, उसका धैर्य। जैसे ही कोई काम मुश्किल होता वो तुरंत हार मान लेता। एक दिन उसने बांसुरी बजानी शुरू की। गुरुजी ने सिखाया, सा रे गा मा। दो सुर बिगड़े नहीं कि आरव ने बांसुरी जमीन पर पटक दी। ये मेरे बस की नहीं। खेत में पिताजी के साथ हल चलाने गया। बैल ने एक बार सरकाया। आरव चिल्लाया, ये तो जिद्दी जानवर हैं, मैं नहीं कर सकता। माँ ने सिलाई सिखाई। एक टांका टेढ़ा हुआ नहीं कि सुई फेंक दी। गांव वाले सिर हिलाते। लड़का तेज दिमाग का है, पर धैर्य की एक बूंद भी नहीं। ऐसे कभी कुछ नहीं बनेगा। फिर एक दिन गांव में ढोल बजते हुए शाही संदेशवाहक आया। लाल झंडे वाला घोड़ा, सोने की कढ़ाई वाला दुपट्टा। उसने ऊंचे स्वर में ऐलान किया, महाराज विक्रम सिंह राज्य में महोत्सव मना रहे हैं। संगीत, नृत्य, विद्या तीनों की प्रतियोगिता। विजेता को मिलेगा सोने का पदक और राजधानी के गुरुकुल में पढ़ने का स्वर्णिम अवसर। पूरा गांव हर्ष से गूंज उठा। बच्चे उछलने लगे, बूढ़े आशीर्वाद देने लगे। आरव की आंखें चमक उठीं। गुरुकुल, वो जगह जहां विद्वान बनते हैं, जहां सपने सच होते हैं। पर अगले ही पल उसका चेहरा मुरझा गया। मैं, ओके, जो 2 मिनट भी किसी काम में नहीं टिकता, इतने बड़े मंच पर नहीं। मैं तो असफल हो जाऊंगा। रात भर नींद नहीं आई। चांदनी में वो नदी किनारे बैठा सोचता रहा, काश मेरे पास धैर्य होता। अगली सुबह गांव में एक बुजुर्ग साधु आए। सफेद दाढ़ी, लकड़ी की छड़ी, आंखों में समंदर जैसी शांति। वो गांव के पीपल तले बैठे थे। आरव उदास चेहरा लिए वहां से गुजर रहा था। साधु ने उसे रोक लिया। बेटा, आंखों में निराशा क्यों? कोई सपना टूटा है?" आरव ने सिसकते हुए सारी बात बताई। साधु मुस्कुराए। संसार की हर कला, हर सफलता एक ही मंत्र से खिलती है, अभ्यास। आरव ने सिर झुकाया। पर मैं तो कोशिश करते ही हार मान लेता हूं। साधु बोले, चल, 2 कहानियां सुनाता हूं, शायद तेरी आंखें खुल जाएं। पहली कहानी शुरू हुई। एक गांव में 2 किसान थे। दोनों के खेत सूखे, पानी की एक बूंद नहीं। पहला किसान कुआं खोदने निकला और पहली जगह 5 फीट खोदा, पानी नहीं। थक गया, बोला अब यहां नहीं है, और जगह बदल दी। दूसरी जगह 10 फीट, फिर हार। तीसरी, चौथी, पांचवी, हर बार अधूरा छोड़ दिया। महीनों बाद भी उसके खेत सूखे। दूसरा किसान, उसने एक ही जगह चुनी। रोज सुबह से शाम तक मेहनत। 10 फीट, 20, 30, 40 फीट, और अचानक ठंडी मीठी जलधारा फूट पड़ी। पूरा गांव दंग रह गया। साधु ने आरव की आंखों में देखा। जो बार बार जगह बदलते हैं उन्हें कभी फल नहीं मिलता। जो एक जगह डटकर अभ्यास करते हैं उन्हें सफलता जरूर मिलती है। आरव का दिल धक से रह गया। मैं भी तो हर काम में जगह बदलता हूँ, यानी हार मान लेता हूँ। साधु ने दूसरी कहानी शुरू की। तानसेन का नाम सुना है, अकबर के दरबार के नवरत्न गायक। पर क्या वो जन्म से ऐसे थे? नहीं। उनके गुरु स्वामी हरिदास जी जंगल में रहते थे। तानसेन को सुबह 4 बजे उठाते, रियाज सुबह से शाम तक। सा पर घंटों अनेक आवाज बैठती, गला दुखता, सुर बेसुरे, पर तानसेन नहीं रुके। कभी गुरु डांटते, कभी खुद रो पड़ते। पर रोज अभ्यास। सालों बाद जब वो दरबार में गाए तो दीपक राग से दिए जल उठे, मल्हार से बारिश बरसने लगी। साधु बोले, प्रतिभा तो हर किसी में होती है, उसे हीरा बनाने का काम केवल अभ्यास करता है। आरव की आंखों में चमक लौट आई। उस रात उसने ठान लिया, अब कोई काम अधूरा नहीं छोड़ूंगा। अगले दिन से उसकी जिंदगी बदल गई और सुबह सूरज उगने से पहले उठता, बांसुरी हाथ में। पहले दिन सौर ऐसे बेसुरे कि कुत्ते भौंकने लगे, पर वो हंसा और फिर कोशिश। दोपहर में खेत, बैल बिगड़ते, हल उलझता, पर वो धीरे धीरे सीखता।
माँ ने सिलाई सिखाई, पहला टांका टेढ़ा, पर उसने धागा नहीं तोड़ा, फिर से शुरू किया। हफ्ते महीने बीतते गए, बांसुरी के सुर मधुर होने लगे, बैल उसकी आवाज पर चलने लगे। गांव वाले हैरान, ये वही आरव है जो 2 मिनट नहीं टिकता था। प्रतियोगिता का दिन आया। राजधानी का महल रंग बिरंगी झालरों से सजा, चारों तरफ फूलों की महक, मशालों की रोशनी, संगीत मंडप में सोने का सिंहासन। देश भर से गायक, नर्तक, विद्वान आए। जब आरव की बारी आई, उसने गहरी सांस ली, हाथ में बांसुरी होठों पर रखी। अब पहला स्वर निकला, ऐसा मधुर, ऐसा मनमोहक कि सारी सभा स्तब्ध। राजा विक्रम सिंह की आंखें बंद हो गईं, रानी की आंखों में आंसू, सब उस धुन में खो गए। मानो हिमालय की हवाएं, झरनों की कलकल, पक्षियों की चहचहाहट सब बांसुरी में समा गए। प्रतियोगिता खत्म हुई। राजा खड़े हुए, ये बालक कोई साधारण बच्चा नहीं, इसमें अभ्यास की जादूगरी है, ये हमारा राज्य का गौरव बनेगा। आरव को सोने का पदक पहनाया गया। गुरुकुल का द्वार खुला। गुरुकुल जाते वक्त साधु मिले, हाथ उसके सिर पर रखा। याद रखो बेटा, प्रतिभा बीज है, अभ्यास उसे विशाल वृक्ष बनाता है। हार मत मानना, बस लगे रहना। आरव ने आंखों में आंसू लिए वादा किया। वर्षों बाद वो महान विद्वान और संगीतकार बना। उसकी बांसुरी आज भी हिमालय में गूंजती है। लोग कहते हैं, वो लड़का जिसने अभ्यास को अपना गुरु बनाया। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, सफलता कोई जादू नहीं, वो रोज की मेहनत है। हार मानने की बजाय एक कदम और बढ़ाओ। प्रतिभा सब में होती है, पर जो रोज अभ्यास करता है वही महान बनता है। पसंद आई? लाइक करो, शेयर करो और ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। बेल आइकन दबाओ ताकि नई वीडियो सबसे पहले तुम तक पहुंचे।